Hello student, this is Meenakshi Singh, an account teacher in Malti Commerce Classes, मुजफ्फरपुर बिहार। पिछले वीडियो में हमने जॉइंट वेंचर के बारे में इंट्रोडक्शंस दिया था और आई होप आप उसको तैयार कर लिए होंगे। जॉइंट वेंचर में हमने आपको उससे रिलेटेड पार्टनरशिप से बारे में बताया, जो कैसे जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप की तरह काम तो करता है लेकिन वो पार्टनरशिप होता नहीं है। फिर हमने जॉइंट वेंचर का कंसाइनमेंट के साथ डिफरेंस भी डील किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रैक्टिकल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट के बारे में जानेंगे, जो बेसिकली जब जॉइंट वेंचर सीजनल बिजनेस है तो ये अपने बुक को कैसे मेंटेन करता है, क्योंकि इसका काम बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। तो ये अपने प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है और अपने काम को कैसे सेटल करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो इसके 4 मेथड्स हैं। यहाँ देखिए हमने राइट डाउन किया है, यानी जॉइंट वेंचर बिजनेस को चलाने के लिए आपके पास 4 तरीका है। आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं, लेकिन पॉपुलर तरीका कौन सा है वो आपको हम बता रहे हैं। यहाँ पे 4 तरीका हमने राइट डाउन किया है। सबसे पहले हमने लिखा है व्हेन ओनली वन को वेंचरर मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, वन, और ये बहुत ही पॉपुलर आपका मेथड है। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो चूँकि सीजनल बिजनेस है और टेम्प्रोरी है, तो सपोज कीजिए हम लोग 4 आदमी मिलकर के इस काम को, कोई भी सीजनल काम को फुलफिल कर रहे हैं, तो इस 4 आदमी में अगर हम लोग इसमें से किसी एक को मॉनिटरिंग कर दें और वह सबके बिहाफ में सारे बुक को मेंटेन करें, तो हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाता है। जैसे स्टूडेंट लाइफ में भी मॉनिटर हुआ करते थे और उससे क्या होता था, क्लास हमारा शांति रहता था और क्लास में पढ़ाना टीचर को आसान होता था। वैसे ही जॉइंट वेंचर में क्या है, एक मॉनिटर। तो ये बेस्ट मेथड होता है और पॉपुलर है, और आपके एग्जाम में भी मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस इसी से आते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, केवल एक को वेंचरर सबके बुक को मेंटेन करेगा, बाद बाकी सारे लोग काम सब करेंगे। ऐसा नहीं है इसमें कोई मालिक है और कोई नौकर है। इसमें क्या है, पार्टनर की तरह ये लोग काम करेंगे, ये बिल्कुल एक जैसा काम करेंगे, बस बुक को मेंटेन एक को वेंचरर करेंगे। क्लियर हो गया। सेकेंड मेथड है व्हेन ऑल को वेंचरर मेंटेन द बुक्स। ऑल में सारे जितने भी को वेंचरर होंगे अपना अपना तो मेंटेन करेंगे ही, दूसरे का भी मेंटेन करेंगे। ये सबसे लेंदी प्रोसेस होता है और एग्जाम में ये नहीं आता है, फिर भी इसको हम लोग को पढ़ना है थ्योरी के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस आप चारों में से किसी भी मेथड से बनाएंगे, आंसर एक ही आएगा, बस बनाने का तरीका है। तो आपको सवाल में जो मेथड कहेगा आप वही बनाएंगे, और कुछ नहीं कहेगा तो मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वाला मेथड ही होता है। ये मेथड कभी नहीं आता है, आता भी है तो सिंपल जैसे फर्स्ट मेथड बनाएंगे वैसे यही बनाएंगे। सपोज करते हैं 3 बंदे हैं, ए बी और सी, तो ए बी सी अपना तो बनाएगा ही, अब एक दूसरे का भी बनाएगा। तो आप जितने हैं उतके उसके डबल अकाउंट बनेंगे। यानी अगर 3 पर्सन है तो 9 अकाउंट बनेंगे, 9 जर्नल एंट्रीज बनेंगे, 9 अकाउंट एक दूसरे के बुक में बनेंगे। 4 है तो 16 हो जाएगा, यानी कि जितने मेंबर हैं उतना ही डबल मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। थर्ड मेथड भी बहुत पॉपुलर है, और जैसे जैसे हमारा देश डिजिटल हो रहा है ये मेथड ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। पहला मेथड सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, मोस्ट प्रोबेबली यूजेबल है, लेकिन थर्ड मेथड भी पॉपुलर हो रहा है। इसमें क्या होता है, किसी भी को वेंचरर को वो काम नहीं करना पड़ता है, सबके बिहाफ में एक काम करता है। वो कौन होता है, बैंक होता है, यानी कि ज्वाइंट बैंक, यानी सारे को वेंचरर के नाम से क्या बन जाते हैं, अकाउंट में उसका ज्वाइंटली बैंक अकाउंट ओपन होता है, और सारा काम किससे होता है, बैंक के थ्रू। कैश विथड्रॉ करना, कैश डिपॉजिट करना, परचेजिंग करना, सेलिंग करना, एक्सपेंस पेड करना, किसी को कमीशन देना, सैलरी देना, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी ईच एंड एवरी वर्क कैन बी डू बाय द बैंक। क्लियर हो गया। फोर्थ आपका है मेमोरेंडम। मेमोरेंडम बुक मेंटेन मतलब हर बंदा अपना अपना मेंटेन करेगा, दूसरे का उसको मतलब नहीं है। तो ये मेथड मेरे ख्याल से कहीं यूज़ नहीं होता है, लेकिन ये यूज़ होना नहीं चाहिए,
लेकिन अगर मेथड है तो होता होगा, यानी ये वहाँ होता होगा जहाँ केवल 2 पर्सन हैं और वो 2 पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और एक दूसरे पर ब्लाइंड फेथ है, तो वहाँ ये मेथड यूज़ होगा। लेकिन नॉइडेज जो हमारा बिजनेस का टर्म है उस हिसाब से 4 मेथड तो है, बट आपको यूज़ क्या करना है वो डिपेंड अपॉन योर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, लेकिन पढ़ना आपको चारों है। क्लियर हो गया? 1 को-वेंचरर, ऑल को-वेंचरर, ज्वाइंट बैंक अकाउंट और मेमोरेंडम। ये 4 के बाद हम आपको आज के इस वीडियो में फर्स्ट को-वेंचरर के सारे जर्नल को अभी बनाएंगे और समझाएंगे, और एक जब आपका क्लियर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो सेकेंड और थर्ड भी क्लियर हो गया, बस थर्ड में क्या है उस जगह पे ज्वाइंट बैंक हो जाएगा। फोर्थ बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है, उसके लिए हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस फर्स्ट वाले टर्म में, जिसका मतलब है व्हेन ओनली 1 को-वेंचरर मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। स्पेस कम है लेकिन आप ध्यान देंगे और आप अपने नोट में हर टॉपिक को देखते हुए जर्नल एंट्री मेंटेन करेंगे और बुक की भी मदद आप लेंगे। जैसे ओनली 1 को-वेंचरर की बुक में बुक बनेगा तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो बंदा सबके बिहाफ में बुक मेंटेन कर रहा है उसके बुक में हमको जर्नल करना है, तो वह अपना नाम नहीं लिखेगा। ऐसे भी ये नॉर्मल रूल है अकाउंट्स का, वह अपना नाम नहीं लिखेगा, अपने नाम की जगह वह उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेगा, उस आइटम का इस्तेमाल करेगा या उस इवेंट का इस्तेमाल करेगा, अब बाद बाकी सबका नाम वो लिखेगा। क्लियर है? तो ओनली 1 को-वेंचरर सपोज करते हैं हम लोग ऊपर में लिखते हैं जैसे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, अगर हम ए लिखते हैं, ए कौन हो गया जिसके बुक में यानी ए मेंटेन कर रहा है, तो ए अपना नाम नहीं लिखेगा। तो सबसे पहला टर्म, पहले हम बेसिक टर्म को आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहला मेरा टर्म क्या होगा, ये ए जो है यह क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा कैश को, यानी ए कैश देगा किसको, इस बिजनेस को, और बिजनेस का नाम क्या है, ज्वाइंट वेंचर। तो यहाँ हम लिख रहे हैं कंट्रीब्यूशंस ऑफ कैश। ये समझने के लिए है और आपको आसान होगा समझने में, जो जिसके बुक में बन रहा है वो अगर कैश लगा रहा है तो फिर जर्नल एंट्री क्या होगा, तो उसका जर्नल होगा, हम नरेशंस का यूज नहीं करेंगे। नरेशंस को आप लोग बिन लगा करके, और जो हमारा बेसिक है जो हमने बेस रखा है उसको आप एज इट इज क्या करेंगे, उतार देंगे। तो जर्नल के लिए हम लोग जो हमारे लोग का फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट हमेशा बनाते रहना चाहिए क्योंकि आदत पड़ जाती है तो फिर आपके लिए आसान है, क्योंकि एग्ज़ाम में फॉर्मेट पर भी मार्क्स मिलता है और फॉर्मेट हमेशा पेंसिल से ही आप बनाएं और उसके अंदर का फिल आप पेन से करें। तो सबसे पहला जब वो अपना कंट्रीब्यूशन देगा कैश का, तो जर्नल क्या हो जाएगा, सॉरी ये डेट का कॉलम है, और पहला जर्नल हो जाएगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि इसने कैश को दिया है तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा, अमाउंट आप फिल कर लेंगे, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब हमारा नेक्स्ट टर्म क्या है, यही जो आपका ए नाम का बंदा है ये अपना स्टॉक दे रहा है, ओन स्टॉक। हो सकता है उसके पास पिछला वाला बचा हो या वो पहले से खरीद के रखा हो, यानी कि जो बुक को मेंटेन कर रहा है वो अपना स्टॉक लगा रहा है, तो अपना नाम नहीं लिखेगा बल्कि ये स्टॉक कहाँ दे रहा है, तो ज्वाइंट वेंचर में। यहाँ ज्वाइंट वेंचर को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं J.V, लेकिन आप जब प्रैक्टिकल बनाएंगे तो JV नहीं लिखेंगे, आप फुल फॉर्म लिखेंगे। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, यहाँ स्टॉक भी आप लिख सकते हैं टू परचेज। थर्ड नंबर है, अब क्या है, ये जो ए नाम का को-वेंचरर है वह कुछ गुड्स खरीद रहा है, परचेज गुड्स, क्योंकि स्टॉक से काम नहीं चलेगा तो परचेज गुड्स, तो गुड्स जो है वो कैश पे खरीद रहा है। कैश और क्रेडिट दोनों हम बताएंगे, तो पहले कैश पे गुड खरीद रहा है, तो गुड्स कहाँ जाएगा, ज्वाइंट वेंचर में जाएगा, तो स्वाभाविक है क्या जर्नल हो जाएगा, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट,
लेकिन गुड्स को खरीदने पर कैश क्या होगा, कैश चला जाएगा तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब सेम चीज को 4th नंबर में रख रहे हैं। परचेज गुड्स तो रख ही रहे हैं लेकिन ये क्रेडिट पर रख रहे हैं। तो क्रेडिट पर अगर हम गुड्स को खरीद रहे हैं तो गुड्स तो आ ही जाएगा, और गुड्स कहाँ जाएगा, जॉइंट वेंचर में। लेकिन हमने कैश तो अभी दिया नहीं है, कैश हम लोग देंगे तो किसको कैश देंगे, वेंडर को, यानी सप्लायर को देंगे। तो वेंडर का नाम होगा प्रैक्टिकल में तो वेंडर का नाम डालेंगे, नाम नहीं होगा तो हम वेंडर या सप्लायर लिखेंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर है। इसमें फिर से एक बार हम लोग देखें 1 to 4 अगर देखा जाए तो ये 4 जो हमारा जर्नल है ये सारा काम कौन किया है, ए किया है, जो अपना बुक खुद ही मेंटेन कर रहा है। जब वो खुद ही बुक मेंटेन कर रहा है तब तो वो अपना नाम लिखेगा नहीं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, परचेज जो गुड्स होगा, फिर हम लोग परचेज गुड्स कर रहे हैं लेकिन बाय को वेंचरर। बाय को वेंचरर मतलब जो अदर पार्टनर है, जिसका नाम नहीं है और जो इसी के बुक से काम कर रहा है। तो बाय को वेंचरर के द्वारा अगर गुड्स परचेज होगा तब तो उसका नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। तो गुड्स कहाँ जाएगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचरर अकाउंट। को वेंचरर की जगह आप क्या करेंगे, नाम लिखेंगे जो भी आपके प्रैक्टिकल में होगा। अब देखिएगा फिर से ध्यान दें अगर अगर ए खरीदा है तो ज्वाइंट वेंचर टू कैश हुआ, अगर को वेंचरर खरीदा है तो ज्वाइंट वेंचर टू को वेंचरर हो गया। क्लियर हो गया। तो यही चीज आपको ध्यान रखना है, जिसके बुक में बन रहा है वो नाम नहीं लिखेगा और बाद बाकी सबके बारे में वो डिस्कस करेगा। अब क्या है, एक्सपेंसेस पेड 6 नंबर है। एक्सपेंसेस पेड बाय को वेंचरर, एक्सपेंसेस पेड बाय को वेंचरर। तो सेम बात है, एक्सपेंस पेड कर रहा है को वेंचरर तो क्या जर्नल होना चाहिए, तो ज्वाइंट वेंचर के लिए ही पेड हो रहा है तो वहां पर को वेंचरर का नाम होगा, क्योंकि उसको वह कैश फिर मिलेगा या उसके लिए हिसाब किया जाएगा टू को वेंचरर अकाउंट। टोटल अभी तक में हमने 6 आपको बताए हैं, जिसमें पहला है कंट्रीब्यूशन ऑफ कैश, ओन स्टॉक, परचेज ऑफ गुड्स कैश, परचेज ऑफ गुड्स क्रेडिट, परचेज ऑफ गुड्स बाय को वेंचरर एंड एक्सपेंसेस पेड बाय को वेंचरर। आप इसको राइट डाउन कर लें या जूम करके आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे का जर्नल देखते हैं। इसको हम अब ये 6 जर्नल के बाद आपको अकाउंट बनाना भी बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर अगर डेबिट है जर्नल में, उससे रिलेटेड आइटम भी आप अकाउंट ज्वाइंट वेंचर के अकाउंट में डेबिट करेंगे, और ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट होगा तो उससे रिलेटेड आइटम भी आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब हम लोग का 7th नंबर का टॉपिक होगा। अब क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, एक्सपेंस भी हो गया, परचेजिंग भी हो गया, अब सोल्ड होगा, यानी सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स भी कैश और क्रेडिट दोनों हो सकता है। क्लियर। यहाँ सोल्ड गुड्स किसके द्वारा हो रहा है, ए के द्वारा। ए तो अपना नाम लिखेगा नहीं, तो यानी कि कैश से अगर हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। बहुत इजी है। अब हम इसी चीज को क्या करेंगे, सोल्ड गुड्स तो करेंगे लेकिन क्रेडिट पर करेंगे। सोल्ड गुड्स है बट किससे है, क्रेडिट पर। तो क्रेडिट पर है तो क्या हो गया, कैश तो आया नहीं, तो कैश कौन देगा, तो डेटर देगा। डेटर यानी कस्टमर। डेटर का नाम है तो नाम लिखेंगे, नहीं है तो आप डेटर या परचेजर लिख करके वहां पर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत। अब हम लोग 9 नंबर में चलते हैं। सोल्ड गुड्स होने के बाद क्या होगा हम लोग का, अब अदर को वेंचरर भी सोल्ड करेगा। यहाँ हम लिखते हैं अदर को वेंचरर सोल्ड गुड्स। अदर को वेंचरर सोल्ड गुड्स करेगा तो वो कैश किसके पास अभी आ रहा है, वो कैश तो ए के पास है नहीं, वो तो सिर्फ उसके बारे में बता रहा है। तो वहां पर क्या हो जाएगा, को वेंचरर अकाउंट डेबिट, को वेंचरर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। कोई दिक्कत।
अब हम लोग क्या करेंगे, कमीशंस के बारे में बात कर लें। कमीशन या सैलरी दोनों हम एक साथ बता रहे हैं आपको। ये कमीशन और सैलरी पेड होना है, तो किसको पेड करेंगे, ये खुद ए अपने नाम से अगर लेगा तो अपने नाम से लेगा, यानी उसको मिलेगा, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कमीशन या सैलरी। लेकिन यही कमीशन सैलरी वो को वेंचरर के लिए मेंटेन करता है, कमीशन या सैलरी पेड टू को-वेंचरर यानी पार्टनर। तो वैसे स्थिति में क्या होगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट तो होगा ही, लेकिन वहां पे नाम किसका आ जाएगा, को-वेंचरर का। क्लियर। फिर से एक बार देखें, सोल्ड गुड्स कैश, सोल्ड गुड्स क्रेडिट, ये कौन कर रहा है, जिसके बुक में मेंटेन हो रहा है। फिर सोल्ड गुड्स कौन कर रहा है, को-वेंचरर कर रहा है। को-वेंचरर का हम कैश क्रेडिट नहीं लिखे हैं, चूंकि एक का बता दिए तो आप उस पर बना ही सकते हैं। कमीशन सैलरी भी हम ए का भी कर दिए और अदर का भी कर दिए। ए अपना नाम की जगह क्या लिखा, कमीशन सैलरी, और को-वेंचर का नाम को-वेंचर हो गया। इतने सारे काम के बाद अब एक अनसोल्ड स्टॉक होता है। अगर गुड्स सोल्ड नहीं हुआ तो उस चीज को क्या करेंगे, तो इसके लिए हम बहुत सारा राइट डाउन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर अनसोल्ड स्टॉक रह गया तो वापस जॉइंट वेंचर में हो जाएगा। तो सिंपली है, अगर ए रखता है तो जो हम लोग कंसाइनमेंट में पढ़े थे सेम होगा, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। लेकिन जॉइंट वेंचर में मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, जो भी क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, वो को-वेंचरर भी परचेज कर सकता है, टेकन ओवर कर सकता है। तो डिपेंड अपॉन सिचुएशंस, अगर वो परचेज कर लिया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो कैश अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर हो गया। क्लियर। और अगर अदर को-वेंचर परचेज किया तो जॉइंट वेंचर अकाउंट टू को-वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो ये अनसोल्ड स्टॉक अगर टेकन ओवर कर लिया तो अपने नाम के साथ हो गया। लेकिन ये सिचुएशंस बनाने में आपको प्रैक्टिकल में जब तक दिया नहीं रहेगा, आप एंट्री को फॉलो नहीं करेंगे। तो नॉर्मल वे में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का जो नॉर्मल एंट्री है वो आपको हम राइट डाउन कर देते हैं, और उसके बाद हमारा प्रॉफिट लॉस है। देखिए, एंट्री होने के लिए बहुत हो सकता है, अगर कोई इंश्योरेंस है, उसका क्लेम है, जो हमने कंसाइनमेंट में भी डील किया था। कुछ सारे टर्म होते हैं जो कि डिस्काउंट वाला भी हो गया, अगर डेटर से हम वसूल करने गए अपना कैश, वो हमको नहीं दिया तो मेरे लिए डिस्काउंट लॉस हो गया। अगर हम परचेज करने गए तब डिस्काउंट मिल गया तो डिस्काउंट हमारे लिए इनकम हो गया। तो ये सब सिचुएशन जो है वो डिपेंड अपॉन प्रैक्टिकल पे करता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो हम लोग जर्नल में पढ़ते हैं वो हम लोग ज़्यादा वही सारा चीज़ को टर्म को करते हैं जो हमारे लिए बेसिक नीड्स होते हैं, और बेसिक नीड्स पे आपका कमांड हो गया। तो जैसे जैसे हमारा एडवांसनेस बढ़ता जाएगा हम उस चीज़ को शॉर्ट आउट करते जाएंगे। तो आप, उम्मीद है आप इतना राइट डाउन कर लिए होंगे। अब हमारे पास 2-3 एंट्री और बच रहे हैं, हम उस एंट्री को राइट डाउन कर देते हैं। जो अनसोल्ड स्टॉक के बारे में हमने बताया आपको, तो अनसोल्ड स्टॉक का हम बस एक ही एंट्री बताएंगे, और जब आपका प्रैक्टिकल बनेगा तो उसको हम क्लियर करेंगे। तो अनसोल्ड के लिए अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, ये उस बिजनेस को रिटर्न कर दिया जाएगा। क्लियर। अब लास्ट में हम लोग का 13 और 14 ये तभी बनेगा जब ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे, और ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे तो अगर प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ब्रैकेट में भी फैमिली लिख देते हैं। अगर प्रॉफिट होता है तो हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट टू को-वेंचरर अकाउंट। और अगर लॉस हो गया इफ एनी, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, को-वेंचरर अकाउंट डेबिट पीएल अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। आप सोच रहे होंगे ये पीएल क्या है,
पीएल किसके लिए आया? इस ए के लिए आया, क्योंकि ए अपना नाम नहीं लिखेगा। अगर प्रॉफिट है तो ए अपने लिए लेगा, उसको हम लोग क्या करेंगे? पीएल में करेंगे और कोवेंचर। आज का मेरा वीडियो कंप्लीट हो गया है। आज के इस वीडियो में हमने आपको जर्नल एंट्री बताया, व्हेन ओनली वन कोवेंचर कैन बी मेंटेन ऑल द बुक्स। और नेक्स्ट वीडियो हमारा ऑल ज्वाइंट बैंक और मेमोरेंडम रहेगा, जिसको हम लोग एक साथ ही डील कर लेंगे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यही आपका था, जिसमें आपके 14 जर्नल एंट्री सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग प्लीज़ इसको राइट डाउन करेंगे, बुक की मदद से आप इसका नोट्स बना लेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।